नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान दुंदार को कैद करके कबीले में ले आते हैं और तमाम लोग दुंदार को देखकर गद्दार गद्दार पुकारना शुरू कर देते हैं। बमसी साहब भी दुंदार को आता देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ दाऊद आगा दुंदार साहब को आता देखकर कहते हैं वो दुंदार साहब अपने साथ गद्दारी का दब्बा उठाए आ रहे हैं। दूसरी तरफ गुंचा भी दुंदार को गद्दार पुकारती है। एक तरफ लीना भी दुंदार को गिरबान से पकड़कर कहती है कातिल, तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है। इतनी देर में लीना को बाला और गुंचा रोकने की कोशिश करती हैं, मगर लीना अपने हवासों में न रहते हुए दुंदार को कहती है मेरी तरफ देखो, तुम मेरे बच्चे को कैसे मार सकते हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर लीना दुंदार का गला दबाते हुए कहती है मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। इससे पहले कि लीना दुंदार को मार देती, गुंचा और बाला खातून उन्हें पकड़कर दूर ले जाती हैं। ये देखकर लीना दुंदार से कहती है तुम इसका बदला चुकाओगे। ये देखकर दुंदार एक साइड पर खड़ा होता है। बमसी साहब दुंदार के पास आ जाता है और कहता है कि क्या हमारी किस्मत में सुलेमान शाह के बेटे को इस लिबास में देखना भी लिखा था। यह कहकर बमसी दुंदार को एक तरफ धकेल देता है और फिर वहां से चला जाता है। उधर उस्मान भी दुंदार को लेकर कबीले में आगे की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हाजल खातून दुंदार की गिरफ्तारी का सुनकर रोने लगती है और कहती है सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, और बार बार यही अल्फाज दोहराते हुए हाजल खातून रोने लग जाती हैं और फिर कहती हैं भाईजान दुरुस्त थे, आप सरदार बनने वाले कौन होते हैं? दुंदार साहब आप तो हमारे लिए मौत का सबब बन गए। दूसरी तरफ उस्मान और उसके साथी मरकजी खेमे में होते हैं और दुंदार उनके सामने सर झुकाए घुटनों पर बैठा होता है। फिर उस्मान साहब दुंदार को मुखातिब करते हुए कहता है सुलेमान शाह का बेटा, अजीम अर्तुगरुल साहब का भाई, कई कबीले का साबका सरदार दुंदार, तुम मुझे अपनी गद्दारी के मुतल्लक बताओगे, सब का सब तफसील से बताओगे। दुंदार कहता है मैं काइयों को बेहतर हालत में लाना चाहता था, मैं जंगों का खात्मा करना चाहता था जिसमें हमारे बच्चे मारे गए। इस पर उस्मान कहता है इसीलिए हमारे बच्चों को मरने से बचाने के लिए तुमने हमारे दुश्मनों को बताया कि कब हम जहाज पर गए और हमें इन फंदों में फंसाया, ऐसा ही है? इस पर दुंदार खामोश रहता है। तो उस्मान कहता है बताओ मुझे। तो दुंदार कहता है इससे या तो थोड़ा बहुत खून बहता या खून का दरिया बहता। इस पर साउची गुस्से से दुंदार की तरफ लपक कर कहता है बयोचा की मौत पर भी हाँ। साउची को आपे से बाहर देखकर गुंदोज उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साउची उसके काबू में नहीं आता। उस्मान साहिब चिल्लाकर कहते हैं साउची भाईजान आप बैठ जाएं। तो उस पर साउची और गुंदोज बैठ जाते हैं। फिर दुंदार अपनी सफाई देते हुए कहता है मैंने ऐसा बयोचा को मारने के लिए नहीं किया था, बल्कि मेरा हदफ तो कोई और था। इस पर उस्मान कहता है तुमने कई सरदार को मारने के लिए किस किस के साथ हाथ मिलाया, बताओ मुझे। इस पर बमसी साहब कहते हैं इसने काइयों के तमाम दुश्मनों के साथ इत्तेहाद किया। दुंदार अपना सर झुका लेता है तो इस पर बमसी कहता है दुरुस्त कहा ना दुंदार। दुंदार कोई जवाब नहीं देता। इस पर उस्मान दुंदार पर अफसोस करते हुए भाई सिंगोर से कहते हैं इन्हें ले आओ। इस पर भाई सिंगोर पेट्रोस और सिमोन को लेकर आ जाता है और वही दुंदार के आसपास बिठा देता है। दुंदार उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये दोनों पहले ही पकड़े जा चुके थे और उस्मान ने मुझे किले से बाहर निकालने के लिए चाल चली थी। फिर उस्मान दुंदार को मुखातिब करते हुए कहते हैं ये रहे तुम्हारे साथी, अब बताओ मुझे। इस पर दुंदार अपनी तमाम गद्दारियां बताते हुए कहता है मेरा इत्तेहाद निकोला के साथ था। इस पर उस्मान शदीद गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं ऊंचा बोलो। इस पर दुंदार ऊंची आवाज़ में बोलकर कहता है मेरा इत्तेहाद निगोला के साथ था। इस पर उस्मान दुंदार का गिरबान पकड़कर कहता है ये तुम्हारा पहला गुनाह था, तुम मुझे निगोला के बारे में हर चीज़ का बताओगे, वो तुम्हारे हर कदम की खबर रखता था। इस पर दुंदार कहता है वो आबादकारियों की दस्तावेजात को हासिल करके तुम्हारी शोहरत को कम करना चाहता था। हमने इन दोनों के साथ मिलकर कमानियों का कबीले में आने का मंसूबा बनाया था। इस पर उस्मान कहता है ये तुम्हारा दूसरा गुनाह था, तुमने हमारे कबीले के वकार को काफरों से गंदा किया। इसके अलावा और क्या क्या किया तुमने? इस पर दुंदार कहता है मैंने तुगाई के साथ इत्तेहाद किया। इस पर उस्मान दुंदार का गिरबान पकड़ते हुए कहता है ये तुम्हारा तीसरा गुनाह था, तुमने पापाए आजम के कुत्तों के साथ, कुस्तुनतुनिया के काफरों के साथ और मंगोलों के साथ इत्तेहाद किया। अब मुझे बताओ क्या कोई ऐसा काफर बचा है जिसके साथ तुमने इत्तेहाद ना किया हो? इस पर दुंदार खामोश रहता है तो उस्मान अपने हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा दुंदार के मुंह पर दे मारता है। उसके बाद उस्मान कुमान उठा लेते हैं और कुमान उठाकर दुंदार के पीछे खड़े हो जाते हैं।